दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपचुनाव के नतीजे बड़ा सियासी संकेत देने वाले हैं। एमसीडी की 12 सीटों पर किसने बाजी मारी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे जनता का मूड बताने वाले हैं। 12 वार्ड के नतीजों ने बड़ा सियासी संकेत दिया। बीजेपी 7 सीटों के साथ सबसे आगे रही तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कई वार्ड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इन 12 वार्ड में बीजेपी पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी और इस हिसाब से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पर पहले भी जीत दर्ज की थी और उस हिसाब से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। संगम विहार ए वार्ड का नतीजा सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 12,766 वोट लेकर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रजीत गौतम को बड़े अंतर से हराया। काफी समय से एमसीडी में कमजोर मानी जा रही कांग्रेस के लिए ये जीत मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। वहीं शालीमार बाग बी वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन चुनाव जीत गई। इस वार्ड से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्षद थी तो मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने यहां बीजेपी को हराया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपचुनाव के नतीजे बड़ा सियासी संकेत देने वाले हैं। एमसीडी की 12 सीटों पर किसने बाजी मारी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे जनता का मूड बताने वाले हैं। 12 वार्ड के नतीजों ने बड़ा सियासी संकेत दिया। बीजेपी 7 सीटों के साथ सबसे आगे रही तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कई वार्ड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इन 12 वार्ड में बीजेपी पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी और इस हिसाब से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पर पहले भी जीत दर्ज की थी और उस हिसाब से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। संगम विहार ए वार्ड का नतीजा सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 12,766 वोट लेकर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रजीत गौतम को बड़े अंतर से हराया। काफी समय से एमसीडी में कमजोर मानी जा रही कांग्रेस के लिए ये जीत मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। वहीं शालीमार बाग बी वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन चुनाव जीत गई। इस वार्ड से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्षद थी तो मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने यहां बीजेपी को हराया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपचुनाव के नतीजे बड़ा सियासी संकेत देने वाले हैं। एमसीडी की 12 सीटों पर किसने बाजी मारी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे जनता का मूड बताने वाले हैं। 12 वार्ड के नतीजों ने बड़ा सियासी संकेत दिया। बीजेपी 7 सीटों के साथ सबसे आगे रही तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कई वार्ड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इन 12 वार्ड में बीजेपी पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी और इस हिसाब से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पर पहले भी जीत दर्ज की थी और उस हिसाब से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। संगम विहार ए वार्ड का नतीजा सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 12,766 वोट लेकर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रजीत गौतम को बड़े अंतर से हराया। काफी समय से एमसीडी में कमजोर मानी जा रही कांग्रेस के लिए ये जीत मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। वहीं शालीमार बाग बी वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन चुनाव जीत गई। इस वार्ड से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्षद थी तो मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने यहां बीजेपी को हराया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपचुनाव के नतीजे बड़ा सियासी संकेत देने वाले हैं। एमसीडी की 12 सीटों पर किसने बाजी मारी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे जनता का मूड बताने वाले हैं। 12 वार्ड के नतीजों ने बड़ा सियासी संकेत दिया। बीजेपी 7 सीटों के साथ सबसे आगे रही तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कई वार्ड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इन 12 वार्ड में बीजेपी पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी और इस हिसाब से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पर पहले भी जीत दर्ज की थी और उस हिसाब से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। संगम विहार ए वार्ड का नतीजा सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 12,766 वोट लेकर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रजीत गौतम को बड़े अंतर से हराया। काफी समय से एमसीडी में कमजोर मानी जा रही कांग्रेस के लिए ये जीत मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। वहीं शालीमार बाग बी वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन चुनाव जीत गई। इस वार्ड से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्षद थी तो मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने यहां बीजेपी को हराया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपचुनाव के नतीजे बड़ा सियासी संकेत देने वाले हैं। एमसीडी की 12 सीटों पर किसने बाजी मारी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे जनता का मूड बताने वाले हैं।
12 वार्ड के नतीजों ने बड़ा सियासी संकेत दिया। बीजेपी 7 सीटों के साथ सबसे आगे रही तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कई वार्ड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इन 12 वार्ड में बीजेपी पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी और इस हिसाब से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पर पहले भी जीत दर्ज की थी और उस हिसाब से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। संगम विहार ए वार्ड का नतीजा सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 12,766 वोट लेकर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रजीत गौतम को बड़े अंतर से हराया। काफी समय से एमसीडी में कमजोर मानी जा रही कांग्रेस के लिए ये जीत मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। वहीं शालीमार बाग बी वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन चुनाव जीत गई। इस वार्ड से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्षद थी, तो मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने यहां बीजेपी को हराया। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे जनता का मूड बताने वाले हैं। 12 वार्ड के नतीजों ने बड़ा सियासी संकेत दिया। बीजेपी 7 सीटों के साथ सबसे आगे रही तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कई वार्ड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इन 12 वार्ड में बीजेपी पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी और इस हिसाब से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पर पहले भी जीत दर्ज की थी और उस हिसाब से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। संगम विहार ए वार्ड का नतीजा सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 12,766 वोट लेकर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रजीत गौतम को बड़े अंतर से हराया। काफी समय से एमसीडी में कमजोर मानी जा रही कांग्रेस के लिए ये जीत मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। वहीं शालीमार बाग बी वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन चुनाव जीत गई। इस वार्ड से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्षद थी, तो मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने यहां बीजेपी को हराया।